देखिए, आज हम लोग 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सर्कल का क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, उसी में आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बिंदु -2,7 से गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए से गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है जिसका केंद्र x² + y² -8x + 6y -5 = 0 के संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय माने concentric circles, 2 or more circle having same center and different radii is known as concentric circles. 2 or more circles having same center and different radii is known as concentric circle. तो ये जो सर्कल दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण याद करना है जो बिंदु -2,7 से होके जा रहा है, और उस वृत्त का जो केंद्र है इस दिए हुए वृत्त के केंद्र के संकेंद्रीय है। देखिए दिए हुए वृत्त का समीकरण, दिए हुए वृत्त का समीकरण x² + y² -8x + 6y -5 = 0 दिया हुआ है। x² + y² -8x + 6y -5 = 0। अब इसकी तुलना करा दीजिए आप व्यापक समीकरण से, जनरल इक्वेशन से। x² + 2gx + 2fy + c = 0। तुलना कराएंगे तो 2g = -8, g = -4, 2f = 2f, g की वैल्यू -4 और 2f = 6 या f की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5। अब आप यहाँ पे
त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। g की वैल्यू -4, जिसका केंद्र संकेंद्रीय है, तो यहाँ केंद्र से मतलब है, सॉरी, त्रिज्या निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पहले हम केंद्र इसका लिख लें। त्रिज्या निकालने के लिए तो हम कुछ दूसरा यहाँ पे फार्मूला अडॉप्ट करेंगे। पहले केंद्र क्या हो गया, केंद्र संकेंद्रीय है, तो जो केंद्र इसका होगा वही केंद्र उस वृत्त का होगा। जिस वृत्त का समीकरण में ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जी की वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस माइनस +4 और -f, तो हो गया 4 - केंद्र हो गया। अब जिस वृत्त का समीकरण याद करना है, हमें उस वृत्त का केंद्र प्राप्त हो चुका है। कितना केंद्र है, 4, -3, और ये जो वृत्त है -2, 7 से होकर गुजरता है। तो -2, 7 से होकर गुजरता है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ फिगर, यहाँ पे ही बना दे रहे हैं एक फिगर। जैसे मान लीजिए वृत्त है, केंद्र इसका वही होगा जो इस दिए हुए वृत्त का था, तो 4, -3 हो गया, और ये बिंदु ए से पास हो रहा है या बिंदु पी से पास हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 7, -2, 7, तो जो ओपी डिस्टेंस होगी वो रेडियस बता देगी। केंद्र में पता ही हो गया, रेडियस निकल जाएगा। जब सेंटर और रेडियस दोनों पता हो जाएगा, तो हम लोग बड़े आराम से उस वृत्त का क्या लिख लेंगे, समीकरण लिख लेंगे। तो देखिए, और ये वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या OP, फार्मूला लग जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - x1 का, अरे y1 का होल स्क्वायर -2, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 7 + 3, ठीक है। 36, 100, 136, ये क्या फाइंड हो गया। अब यहाँ पे एक मिनट, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर जब हम लगाएंगे, फिर -2, -7, ठीक है, -2, -7, सॉरी, ये जो पॉइंट है -2, -7 है। क्वेश्चन में भी सुधार लीजिएगा, अगर -2, 7 हम लिख दिए हैं, उसको -2, -7 बना दीजिएगा, तो ये -7 हो गया, और ये हो गया आपका -7 + 3, 4, और -4 होगा, -4 का स्क्वायर 16 हो गया,
52 हो गया। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम +7 लिख दिए हैं तो उसको -7 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, त्रिज्या इतनी आ गई, केंद्र इतना आ गया। अब लिखिए अभीष्ट वृत्त का समीकरण। अभीष्ट वृत्त का समीकरण ये हो गया x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x माइनस h, h की वैल्यू 4 प्लस y माइनस a माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर अंडर रूट 52 का होल स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 52। ठीक है, अब हम एक्सपेंशन कर देंगे इसका। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8x, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 3 या 6y इक्वल टू 52। ठीक है, या और सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x 6y 16 9 25 प्लस 25 माइनस 52 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 12 में से 5 गया 7 और 4 में 2 गया 2 इक्वल टू 0। आपका अभीष्ट वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। भूल से अगर प्रश्न में -2,7 हम लिख दिए हैं तो उसको -2,-7 बना दीजिएगा। ठीक है, और -2,7 पर भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर यह है कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 136 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन बुक में -2,-7 दिया है तो बुक के अकॉर्डिंग तो -7 ही होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में हम 7 लिख दिए हो, उसको -7 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -3 है। क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -3 है। -3 है तथा जो रेखा 3x - 2y - 1 तथा जो रेखा 3x - 2y - 1 इक्वल टू 0 तथा 4x + y - 27 इज इक्वल टू 0, 4x + y - 27 इज इक्वल टू 0
के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाता है, के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाता। ठीक है, केंद्र तो हमें पता ही है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए केंद्र के साथ साथ वह बिंदु भी पता होना चाहिए जिस बिंदु से होकर जाता है, और वह बिंदु इन दोनों का क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो इन दोनों को इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके पहले x y की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण 3x - 2y = 1 हो जाएगा ये, और 4x + y = 27 हो जाएगा। अपने राइट साइड में ला दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। 3x - 2y = 1 और 4x + y = 27 एलिमिनेट करना है। 2 का मल्टीप्लाई करके समीकरण इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 के साथ उसको ऐड कर दीजिए। 3x - 2y = 1, 2 4 जा 8x + 2y = 54। ठीक है, 8 3 11x 55, 11 25 55। x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। x के प्राप्त मान को समीकरण 1 में रखने पर x के प्राप्त मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब रख देंगे हम, तो 3 × 5 - 2y = 1, 1 - 15 - 2y = -14 या y = 7। x की वैल्यू आप फाइंड हो गई और y की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी आपकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन बिंदु का पता चल चुका है। इसका पता चल चुका है प्रतिच्छेदन बिंदु का। अब देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु, अब यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु प्रतिच्छेदन प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगा वो प्रतिच्छेदन बिंदु को हम P मान लें, तो वो हो गया आपका 5, 7। अब ये सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, 2, -3 है, और कहाँ से होके जाता है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु 5, 7 से होकर जाता है। उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। केंद्र तो पता ही है, तो त्रिज्या अगर हम लोग निकाल लें तो काम हम लोगों का क्या करेगा, हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके पहले हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या
OP इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 10, 10 का स्क्वायर 100, 109 हो गया। अब क्या, अब वृत्त का समीकरण लिखना है। इस वृत्त की त्रिज्या मालूम है और केंद्र भी मालूम है, तो अभिष्ट वृत्त का समीकरण, अभिष्ट वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 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 प्लस, केंद्र है सेंटर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 109। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। जब फार्मूला आप लोग लगा देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन सर्कल का फाइंड हो जाएगा। और वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस, और रेडियस आपको यहाँ पे इतना मिल चुका है। ठीक है, फिलहाल आज की पढ़ाई यहीं तक।